हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो कि पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि उचित शब्द के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गद्य मिश्रण से शब्द भंडार तथा वृद्धि होती है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा। मनोरंजन, ज्ञान, संप्रेषण या लेखन। ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, ज्ञान। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं। गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं 4, 2, 3, 7। पूछा गया है गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, 4। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्य कौशल में नितांत आवश्यक है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। पूछा गया है गद्य कौशल में नितांत आवश्यक है स्पष्टीकरण, लेखन, रचनात्मक या संप्रेषण की पूर्णता। तो आपका करेक्ट आंसर आपका स, रचनात्मक। यानी कि गद्य कौशल में रचनात्मक और नितांत आवश्यक है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्य शिक्षण से शक्ति का विकास होता है। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। स्पष्टीकरण, लेखन, रचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, रचनात्मक। यहाँ पर रचनात्मक भरा जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास शिक्षण से किया जाता है। गद्य, उच्चारण, संप्रेषण या स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, गद्य। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट, ब्लूम और मॉरिसन डेविज। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, ब्लूम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका द बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों के आकलन का आधार होता है। बालकों के आकलन का आधार होता है पाठ्यवस्तु, व्यवहार परिवर्तन, सीखने के अनुभव और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ब बिल्कुल सही है, व्यवहार परिवर्तन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है। ऋग्वेद, गीत गोविंद और ब्रह्मचरित, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है। ऑप्शन नंबर आपका अ सही है, ऋग्वेद। और नेक्स्ट प्रश्न है कि खने खने नयन कोई अनुसरई किस कवि की पंक्ति है। विद्यापति, सूरदास, रसखान और कबीरदास। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, विद्यापति। पूछा गया है खने खने नयन कोई अनुसरई किस कवि की पंक्ति है, तो विद्यापति की। और नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से अष्टछाप कवि कौन सा है, कवि कौन सा नहीं है। पूछा गया है जो 4 ऑप्शन है इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका स बिल्कुल सही है, नरोत्तम दास। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्ला में सबसे प्रसिद्ध रामायण कौन सी है। आनंद रामायण, कृतिवास रामायण और भास्कर रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ब, यानी कि कृतिवास। और नेक्स्ट प्रश्न है जानकी विजय के रचयिता कौन है। पूछा गया जानकी विजय के रचयिता कौन है। बालदेव दास, कृष्णदास, नामवर्द सिंह और भवभूति। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, बलदेव दास। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका अ बिल्कुल सही है, द्विजदेव। और लास्ट प्रश्न है कि घनानंद किस नर्तकी से बेहद प्यार करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में देना है। पूछा गया है घनानंद किस नर्तकी से बेहद प्यार करते थे। तो आपको आज की वीडियो हमारा कैसा लगा आप में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यार भाई साहब, एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो करते जाओ। अरे भाई रुको रुको, एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर तो कर दो।